कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैब जर्नी को 91 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज तारीख है 2 अप्रैल 2024। बहुत सही लग रहा है, बहुत खुशी भी मेरे अंदर एक उसकी जो लिमिट होती है वो बढ़ती जा रही है कि नहीं, मैं भी एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो इतने लंबे समय तक नो फैब जर्नी में कंटिन्यू रह सकता हूँ। और ऊपर से जो मैंने खुद से वादा किया है कि 2024 में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस नो फैब जर्नी में कंटिन्यू रहना है। देखिए, आज की वीडियो होने वाली है और 90 डेज़ क्रॉस करने पर जो मेंटली बेनिफिट्स मिलते हैं और मुझे जो सबसे ज़्यादा महसूस करने को मिला है, उस बेनिफिट के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। देखिए, इस जर्नी में आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है? मैं और ज़्यादा ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि नहीं, अब ऐसा नहीं लगता कि मैं 6 महीने क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। अब ऐसा नहीं लगता कि मैं 9 महीने या 1 साल तक नहीं जा पाऊँगा, ठीक है? मुझे उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो इस साल के शुरू होने से पहले मेरे अंदर थी कि क्या मेरे से होगा? क्या मैं कर पाऊँगा? उसका जवाब मुझे जैसे-जैसे मैं दिन में कंप्लीट करते जा रहा हूँ, इस नो फैब जर्नी में रहते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उस तरह से मुझे जवाब मिलता जा रहा है कि हाँ, कि ये पॉसिबल है कि पूरा साल नो फैब जर्नी में रहा जा सकता है। ठीक है? आज की वीडियो जो होने वाली है, वो है मेंटली बेनिफिट जो मुझे मिला है कि एकलता, एकांत, लोनलीनेस, अलोन, ठीक है? ये सब एक ही चीज़ है और एकांत 2 तरीके का होता है। 2 ही तरीके का इसीलिए होता है क्योंकि इससे अलग कोई डेफ़िनेशन, व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक एकांत होता है कि हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं, वो इंसान भी हमारे साथ है जिसको हम चाहते हैं, फिर भी हमारे मन में ऐसा रहता है कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो अधूरा है, ठीक है? पर हम वो उस समय आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि क्या है ऐसा जो हमें एकदम तृप्त नहीं होने दे रहा है, हमें एकदम परिपूर्ण, फुलफ़िल महसूस नहीं होने दे रहा है। तो वही चीज़ अब मेरे अंदर नहीं है। हाँ, एक टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ था एक टाइम पे कि मैं जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, पिछली किसी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो अभी जब मैं बोल रहा हूँ, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो भी मेरे साथ थी, मेरे सारे दोस्त भी मेरे सपोर्ट में थे। सब कुछ मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था कि कुछ अब कमी नहीं है, अब करना ही क्या है लाइफ़ में, सब कुछ तो है, ठीक है? फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन था और वो खालीपन, उसको मैं आज अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पाया हूँ कि मुझे हमेशा किसी बड़े गोल से कनेक्टेड रहना है। मैं कभी भी जो मेरे पास है, मैं उसी में खुश रहने की कोशिश करूँगा, तो शायद ऐसा होगा कि मुझे हमेशा एक अधूरापन महसूस होगा। देखिए, ये इस वजह से भी होता है कि आखिरकार हम हम एक इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं कि जो हमारे पास है, हम हमेशा उसमें खुश रह पाएँगे। इंसान के अंदर ऐसा होता है कि थोड़ा और चाहिए। देखिए, अभी मैं लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हार्ड वर्क करके किसी चीज़ को प्यार से उसके ऊपर मेहनत करके उसको पाना भी एक अच्छी चीज़ होती है, जो कि लालच नहीं होता है। अगर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मैं अगर मेहनत करता हूँ उसके पीछे, दिल से मेहनत करता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, इस काम के लिए मुझे इसकी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, तो वो लालच नहीं है। ठीक है? मेहनत वाला काम है, वो लालच नहीं है। अगर कुछ आसानी से करके अगर मैं पैसे पाना चाहता हूँ, कुछ करना भी ना पड़े और मुझे पैसे मिले, तो वो लालच है। तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो इच्छा और बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो एकांत होगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा है जो नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। और यही 3 महीने जो मैंने नो फैब जर्नी में मैं रहा हूँ, उसमें मुझे दिल से ये महसूस हुआ है कि अचानक से वो लोनलीनेस कहाँ गई, जो मैं सबके साथ होने पर भी ये महसूस करता था कि कुछ कमी है, ठीक है? आज वो दिन है कि
वो लोग भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा काम है। मैं नो फैब जर्नी में कंटिन्यू रहते हुए अपने बड़े से गोल पर हर रोज़ काम कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि क्या सच में मेरे पास टाइम भी है? जो अगर वो लोग मेरे मुझसे दूर चले गए हैं, वो वापस आए तो मैं उनको उसी तरीके का टाइम दे पाऊँ जो मैं एक वक़्त पर दे पाता था। नहीं, मेरे पास इतना टाइम अब है ही नहीं, और मैं फुलफ़िल इसीलिए महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो दिल से चाहता था, जो सिर्फ़ मैंने अपने अंदर एक सपना बनाया हुआ था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा गोल ये है, उसको सिर्फ़ मैंने एक सपना बना कर रखा था और मैं उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और अब जब नो फैब जर्नी में चलते मेरे अंदर विल पावर बढ़ी है, मुझे ये लगने लगा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता। अगर उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर किसी और इंसान ने भी उस चीज़ पर काम करके उसको हासिल किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके चलते मेरे अंदर जो लोनलीनेस थी, जो अकेलापन था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है? बहुत से भाइयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अ, वो किसी काम के चलते या पढ़ाई के चलते वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता-पिता से दूर रहते हैं, और कभी-कभार बहुत याद आती है उनकी कि शायद मेरी मम्मी मेरे पास होती, मेरे पापा मेरे पास होते। अगर मेरी मम्मी मेरे पास होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। अगर मेरे पापा मेरे साथ होते तो वो इंसान मुझे इस तरह की बात नहीं बोल सकता, मुझे जो बुरी लगे। ठीक है? और उस वक़्त आपको बहुत याद आती है। ये चीज़ गलत नहीं है, ये बहुत सही है। आपके परिवार के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, तो ये होना ही चाहिए। लेकिन एक ये चीज़ होती है कि आप दुखी हो जाते हैं, ठीक है? आप ज़्यादा दुखी तो नहीं हो रहे अपने परिवार को याद करके, कि आपको अपने परिवार को याद करते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान आती है, या आप गम में घिर जाते हो, आप एक दुखी आत्मा बन जाते हो। ठीक है? ये दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। एक याद होती है जो अच्छी होती है, एक याद होती है वो बुरी होती है। तो यही मैंने महसूस किया है इस नोफ़ैप जर्नी में चलते, कि अगर कोई इंसान मेरे पास्ट में, मेरे भूतकाल में कोई ऐसा इंसान था जो अगर मेरे साथ उस वक़्त है और अचानक से वो मुझसे दूर होता, तो मुझे हमेशा उसका एक ऐसा ही एक इमेज मेरे सामने आती कि काश वो होता, और उसके चलते मैं हमेशा हताश हो जाता। लेकिन इस नोफ़ैप जर्नी में आके मुझे सिर्फ़ उस इंसान के खुशी वाले लम्हे याद है, जो कभी-कभार मुझे अगर अचानक से याद भी आ जाते हैं, तो एकदम मेरे चेहरे पर 90 स्माइल आ जाती है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, और मैं बिल्कुल दुखी नहीं होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उस इंसान के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छी यादें बनाई है, ठीक है? क्योंकि दुखी हम तभी होते हैं कि हमें उस इंसान से अभी भी कुछ चाहिए था, वो हमें नहीं मिला है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हर एक इंसान से बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है? मैं इस लेवल पर किसी इंसान से बात करता हूँ कि अगर उसका रिप्लाई भी नहीं आता, अगर वो इंसान जैसा मुझे चाहिए वैसा वो बिहेव नहीं करता, तो मैं उस मिलने के बाद, उस कन्वर्सेशन के बाद मेरे इंसान में वो दिमाग में वो इंसान भी नहीं रहता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है? इसके चलते मैं लोनलीनेस में नहीं हूँ। ठीक है? हम लोग अकेले भी इसीलिए महसूस करते हैं कि हम जिस इंसान को चाहते होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। उसी के चलते हमें स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूँ कि वो इंसान मेरे पास वापस आए। ठीक है? तो नो फैब जर्नी में रहते हुए आप अपने अंदर एक फुलफिलनेस, एक परिपूर्णता महसूस करते हो, और इसके चलते अगर आप किसी इंसान से दुखी थे कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है, वो दुःख आपका बहुत ही कम हो जाता है, यूँ कहूँ कि ना के बराबर होता है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मैंने किस लेवल का किसी इंसान से अलग होके दुःख झेला है। ठीक है? शायद आप सब लोगों की ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी को बहुत दिल से चाहते थे, और उस इंसान ने बस आपसे मुँह फेर लिया। शायद ऐसा भी हुआ हो कि उसने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपको एक सेंटेंस में, एक कोमा में छोड़ के आपको जाने दिया कि नहीं, अब हम साथ नहीं रहेंगे। ठीक है? इस चीज़ का दुःख मैं समझ सकता हूँ, बहुत बड़ा होता है, और इसी से बाहर निकला हूँ मैं मेरी नो फैब जर्नी में रहते। देखिए, अभी ये हुआ कैसे कि आपकी जब नो फैब जर्नी होती है,
ठीक है, उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ती है और वो ऊर्जा आपसे कोई ना कोई काम करवाने लगती है। उसी काम के चलते आप उस इंसान को इतना ज़्यादा धीरे-धीरे भूलने लगते हो कि आपके अंदर अब उसकी कमी महसूस नहीं होती। ठीक है, बात वहीं आ गई कि लोनलीनेस, अलोन, एकलता, एकांत, ये सब चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, और साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप रिलैप्स कर देते हो तो आपको ये सब चीज़ें फिर से घेर लेंगी। डिप्रेशन, लोनलीनेस, आप फिर से उन सब चीज़ों में चले जाओगे, धकेल दिए जाओगे, जहाँ से आप इस जर्नी में अर्जिश से लड़ते-लड़ते लंबी स्ट्रीक बनाते हुए इतने दिनों को क्रॉस कर देते हो। ठीक है? आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर ये डर भी होना चाहिए कि गलती से मुझसे रिलैप्स ना हो जाए। यानी मैं यूँ कहूँ कि अगर आपसे रिलैप्स हो भी जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लेवल पे, पहले से भी ज़्यादा लेवल पे आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि इतनी लंबी स्ट्रीक बनाकर आप अगर तोड़ देते हो, वो भी गलती से, वो भी अर्जिश इतने बढ़ गए कि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो उस चीज़ का भी दुख आपको ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। आप जो भी पास्ट में आपका सीन रहा है, जितनी भी खराब परिस्थिति आपकी रही हो, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हो। एक ही रास्ता है नो फैप जर्नी में रह के आप इन सब चीज़ों से दूर होके अपने किसी बड़े से गोल पे हर रोज़ काम करके आप अपने पहले वाले स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, उस इंसान को, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप भुला सकते हो। भूल तो नहीं सकते, कभी कभार हमें उसकी याद आ जाती है, लेकिन वो हमें याद भी आएगा तो कैसे आएगा कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ना कि इस ऐसा कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये लोनलीनेस है, नहीं है पर बहुत अच्छी यादें थी ये फुलफिलनेस है, कि अब कमी नहीं है। हम यही सोचने लगेंगे कि शायद उस इंसान से हमारा यहीं तक का सफ़र था, अब हमारे ज़िंदगी में कोई और नया इंसान आएगा। ये अपने आप अंदर आता है, और जब ये थॉट आपके अंदर आएगा तब आपको इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्यों उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, या क्यों आज की तारीख में वो इंसान मेरे साथ नहीं है। ठीक है, ये आपके दुखी होने का रीज़न जो होता है कि आप किसी इंसान से अटैच होते हो, तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा मैटर कर लेता है कि आप लोनलीनेस में रहते हो। आप अलोन, लिव इन अलोन, आप अकेले रहते हो, आप अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हो, तो यही खालीपन आपका भरता है, मेरा भरा है। मुझे अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि कल को या परसों को या बहुत सालों बाद अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही, या मेरा जो भाई है वो मेरे साथ नहीं रहा, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ मैं बातें करते करते इतने सालों तक एक दोस्ती वाले रिलेशनशिप में ही क्यों ना रहा, अगर वो नहीं रहा तो मेरे पास मेरा इतना सारा काम है कि वक्त भी नहीं है मेरे पास उस इंसान को टाइम देने के लिए। ठीक है, मुझे काम में से वक्त निकालना पड़ेगा उस इंसान को टाइम देने के लिए। मेरे पास इतना ज़्यादा काम हो जाएगा नो फैप जर्नी में चलते, और आपको अपने काम से प्यार होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में बिज़ी हो जाओगे और आपको वो इंसान कभी याद ही नहीं आएगा। नहीं, आपको ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए, जो गोल आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप बड़ी शिद्दत से मेहनत करने लगते हो। ठीक है, तो आप लोनलीनेस से दूर हो जाते हो। नो फैप जर्नी में 90 डेज़ क्रॉस करते हुए मैंने ये जाना है। आप जिस भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर आप वो इंसान बनेंगे। आप अपनी फैमिली को एक ऐसे स्टेज पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर आपको बहुत वैल्यूज़ मिलेगी, सोसाइटी से आपको रेप्यूटेशन मिलेगा। अगर आपके दिमाग में और कोई भी सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं किसी ना किसी वीडियो में इस जर्नी के रिगार्डिंग में ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।